Assalamualaikum, this is Dr. Sara Nawaz. Um, we were talking about philosophy, and I want to discuss something. When we used to talk about many things like behaviors, तो हम बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे होते हैं जो we don't know कि वो philosophy होती हैं. Like I have heard many times that people used to discuss that someone is narcissist. अब narcissism is a philosophy. Narcissists are not only the people जो जिसको हम कह सकते हैं कि दे लव themselves और दे डू केयर अबाउट themselves और बस वो अपने बारे में सोचते हैं. दे वांट टू बी इन द न्यूज़, दे वांट एवरीथिंग अराउंड देम. लेकिन उससे बाकी लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है? इफ़ समवन इज़ नार्सिसिस्ट तो दैट डज़ नॉट हैव एनी इफ़ेक्ट ऑन एनी अदर पर्सन. बट दिस इज़ नॉट द थिंग. नार्सिसिज्म जो फ़िलासफ़ी है दैट सेज़ कि एक पर्सन जो सेल्फ लव्ड है और ही थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ और लाइक ही इज़ ऑब्सेस्ड विद हिज ओन पर्सनालिटी. इसके अलावा उसमें बहुत ज़्यादा उसकी जो क्वालिटीज़ हैं या उसकी जो एट्रीब्यूट्स हैं उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट बात एक ये है कि वो अपने अलावा किसी को अपने इर्द गिर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते. वो नार्सिसिस्ट होते हैं और ये बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रहा है आजकल हमारी सोसाइटी में फॉर मैरिड कपल्स. और बड़ी स्ट्रेंज सिचुएशन हो जाती है इन दैट कपल कि एक इंसान जस्ट वांट टू बी हिमसेल्फ द प्राइम प्रायोरिटी और द सेकंड पर्सन इज़ नथिंग. तो उससे दूसरे के ऊपर क्या असरात पड़ते हैं और सोसाइटी में रहने वाले बाकी लोग जो हैं वो किस तरह से डिस्टर्ब होते हैं विद अ नार्सिसिस्ट पर्सन, दैट मैटर्स अ लॉट. अगर वो सिर्फ आपकी एक अपनी साइकी है एंड यू आर अ नार्सिसिस्ट तो उससे बाकियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो दैट डज़ नॉट क्रिएट एनी इशू अप टिल द टाइम जब आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हम सोसाइटी में मूव करते हैं और बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं जिससे वो नार्सिसिज्म जो है वो लोगों के ऊपर इफ़ेक्ट करता है. तो वो सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए बहुत इरिटेटिंग सिचुएशन क्रिएट कर देता है. इट्स नॉट द थिंग. हमारे पास इस वक्त बहुत ज़्यादा इश्यूज़ जो हैं वो एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट कि जी वाई द मैरिजेस आर बीइंग फेल्ड और लोग क्यों इतने डिससेटिस्फाइड हैं या आपकी जो टॉक्सिसिटी है रिलेशनशिप में वाई इज़ दैट. तो उसकी एक मेजर रीज़न जो है वो नार्सिसिज्म भी है. इफ़ यू डू कंसिडर अबाउट नार्सिसिज्म उसकी आप डीप कोर में जाएं तो सिंस लॉन्ग इट्स बीन कि वी लव आवर सेल्फ. द थिंग इज़ दिस. अब मेरा ख्याल है टू सम एक्सटेंड वी शुड लव आवर सेल्फ. इट्स नॉट लाइक दिस कि हमें अपने आप को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए ऑन अदर्स डिस्पोजल कि लोग हमारे साथ जैसा चाहें वो सलूक कर सकें. ऐसा भी मुमकिन नहीं है और आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होना चाहिए. लेकिन दैट शुड बी इन बिटवीन सर्टन लिमिट्स. इफ़ यू आर इन लव विद योर सेल्फ then do love yourself. You have to be take good care of yourself, your grooming, your health, your personality, your each and everything. Allah Ta'ala has blessed us with many things and we should take care of ourselves. लेकिन उसमें ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाना और अपनी ही पर्सनालिटी को कंसिडरिंग योर सेल्फ एवरीथिंग और व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप और आप दूसरे को बिल्कुल भी जो है वो पुल हिम टू द वॉल तो वहाँ से एक टॉक्सिसिटी क्रिएट हो जाती है. दैट टॉक्सिसिटी जो है वो व्हेन यू स्टार्ट बॉदरिंग अदर्स, व्हेन यू स्टॉप एडमायरिंग अदर्स. ये भी एक रिश्ते की बहुत खूबसूरती होती है कि यू शुड एडमायर द अदर पीपल, द अदर पर्सन. आपका जो भी पार्टनर है, इवन इफ़ यू आर फ्रेंड्स, तो यू शुड एडमायर द second person. Or if you are going to criticize, so that should be in the limits as well as in positive point of view with the positive words, with the that should be a positive version. लेकिन ऐसा नहीं होता. We always create some Monte Carlo simulation around us कि नहीं we are like this or we are everything and everyone should consider us like a prince or a princess. So this is the base of a toxic relationship. When you started thinking yourself is everything,
नार्सिसिस्ट इज़ नॉट समथिंग कि जो एक वर्ड है और उसको हम एज अ वर्ड यूज़ करते हैं कि यस ही इज़ नार्सिसिस्ट, शी इज़ नार्सिसिस्ट, दे आर लविंग themselves. दैट इज़ नॉट ओनली द रीज़न. द थिंग इज़ दिस कि उससे हमारे इर्द गिर्द वाले लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं. उसे हम एक सोसाइटी में रहते हैं, वी आर लिविंग कलेक्टिवली. इट्स नॉट कि हम एक इंडिविजुअल हैं. यू शुड लव योर इंडिविजुअलिटी, बट वी आर नॉट लिविंग इंडिविजुअली, वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी. और उसमें जब हम नार्सिसिज्म का इम्पैक्ट देखते हैं तो दैट हैज़ अ वेरी नेगेटिव इन्फ्लुएंस. मतलब आप इवन ये कि व्हेन यू आर कंसिडरिंग योरसेल्फ कि आई एम वेरी सेंसिटिव, और अगर मुझसे किसी ने कोई प्रॉमिस किया है या मुझसे किसी ने कोई बात की है तो वो मुझे बहुत हर्ट किया है. बट व्हेन एवर आई स्टार्ट टॉकिंग टू द सेकेंड पर्सन, एनी वन इन द सोसाइटी, और हम इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते कि हमारी बातों या हमारे प्रॉमिसेस, फेक प्रॉमिसेस से सेकंड पर्सन की मेंटालिटी पे या उसकी मेंटल हेल्थ पे, उसकी इमोशंस पे किस तरह से वो नेगेटिवली इफ़ेक्ट करेगा, ये हम बिल्कुल नहीं सोचते हैं. तो दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ नार्सिसिज्म कि व्हेन यू डोंट कंसिडर द अदर्स इमोशंस, देयर वैल्यूज़, देयर नॉर्म्स, देयर फीलिंग्स. इट्स नॉट ओनली कि आप किसी को फिज़िकली हर्ट कर रहे हैं. हम नहीं कहते नहीं हमने तुझे फिज़िकली तो कुछ नहीं हर्ट नहीं किया किसी को. आप कभी समटाइम्स हम किसी को मेंटल टॉर्चर इतना दे देते हैं कि वो फिज़िकल टॉर्चर से ज़्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि दैट द वुंड्स कुडंट बी सीन. आप किसी की फीलिंग्स को इस तरह से नहीं देख सकते हैं कि वो कितने इंचेस का वूंड है या वो कितना डीप वूंड है और दैट वूंड इज़ ब्लीडिंग. आप इतना ज़्यादा उसको मेंटली प्रेशराइज्ड और हर्ट कर देते हैं कि वो उसकी फ़िज़िकल हेल्थ को भी जो है वो डिटीरियोरेट कर देता है. हमारी जितनी फ़िज़िकल हेल्थ है, हमारी जितनी एक्टिविटीज़ हैं, दैट इज़ commanded by our brain. Like if we are getting ready to go somewhere, तो our brain tells us कि you are supposed to do this. Or if we watch something like dangerous, तो our brain tells us कि that is dangerous, you have to stay away from that thing. हमारा ब्रेन हमें सब कुछ बताता है और हमें वही हमारी बॉडी उसी तरह से रिएक्ट करती है. अगर हम नार्सिसिस्ट हैं और हम किसी दूसरे को मशवरा भी दे रहे हैं and we are humiliating the other person, so we are very happy कि no I am giving him or her the suggestion. लेकिन वो suggestion उसके लिए कितनी ज़्यादा painful है और वो situation उसके लिए हम कितनी pressurized और painful बना देते हैं. We don't understand this thing. तो don't be narcissist. Narcissism is a deep philosophy. I recommend all of all of my viewers to read this philosophy in detail. We do have access of reading the philosophies. इसको गौर से पढ़ें, उसको समझें और अपने ऊपर जो है वो इसको इम्प्लीमेंट भी करें. सिर्फ पढ़े नहीं, हमारे माशरे में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़े ग्रूम्ड भी होते हैं, उन्होंने आधी दुनिया भी देखी हुई होती है, बट दे डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू ट्रीट पीपल. मुझे ये बड़ी अजीब सी बात लगती है कि हम ये क्यों नहीं समझ पाते कि हमने लोगों को कैसे ट्रीट करना है. इट्स नथिंग कि यू आर वेरी वेल ग्रूम्ड, यू आर वेरी good speaker, you are a very well educated person, but the thing is this कि you don't know how to deal with people, you don't know how to treat people. आपका झूठ बोलना, आपके फेक promises करना, आपका लोगों को इमोशनली एग्जैजरेट करना या किसी को जो है वो इस तरह से क्रिटिसाइज़ करना कि वो हर्ट ही हो जाए, वो सारी चीज़ें जो हैं वो नार्सिसिज्म में आती हैं. तो नार्सिसिस्ट इज़ नॉट ओनली द पर्सन जो सेल्फ लव्ड है. नार्सिसिस्ट इज़ द पर्सन जो बाकी लोगों को भी बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा होता है. इसीलिए तो उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है सोसाइटी के ऊपर. हर टॉक्सिक रिलेशनशिप के पीछे कोई ना कोई फ़िलासफ़ी इज़ हिडन बिहाइंड दैट. आप उसको ये भी वी कैन से कि हम ये नहीं ले रहे कि जी ओनली द मैरिटल रिलेशनशिप्स आर लाइक अफेक्टेड बाय दिस. वी कैन टेक कि अगर वी आर मूविंग विद द फ्रेंड्स एंड वी आर नार्सिसिस्ट, तो हम उसको किस तरह से पेन दे रहे हैं, हम किस तरह की बातें करते हैं या किस तरह के वेग आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड करते हैं जिससे किसी भी इंसान को हम पेन दे रहे होते हैं. सो डोंट बी नार्सिसिस्ट. दिस इज़ नॉट ओनली अ ट्रेट, पर्सनैलिटी ट्रेट, दिस इज़ अ फिलासफी with a huge background. We should go for that backgrounds. Inshallah, in next session I'll move with the narcissism philosophy in depth along with its history
and its impact on the previous times and now. Hopefully this session would be good. Thank you so much for listening me. Take care. Bye bye.